एक बहुत ही सिद्ध और सच्चे भक्त थे, सदैव प्रसन्न रहते थे। एक दिन एक शिष्य ने पूछा, महाराज आपको कभी अप्रसन्न नहीं देखा, आप कैसे हमेशा प्रसन्न रह पाते हैं? संत ने उत्तर दिया, मैं अपनी प्रसन्नता से पहले तुम्हारे बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मेरे बारे में? शिष्य ने आश्चर्य से पूछा। संत ने कहा, हाँ, तुम्हारे बारे में। दरअसल तुम आज से 1 सप्ताह बाद ही मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। ये भविष्यवाणी सुनकर शिष्य सन्न रह गया। उसके मन पर इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और उसी दिन उसके स्वभाव में आश्चर्यजनक परिवर्तन आ गया। वो छोटी छोटी बातों से ऊपर उठ गया, सभी से प्रेमपूर्ण व्यवहार करने लगा। उसके मन में उदारता ने जन्म ले लिया। अचानक 1 सप्ताह बाद वो संध्या कर रहा था। उसके मन में मृत्यु की कल्पना थी। तभी वो संत वहां आ गए और उन्होंने उससे पूछा, कहो कैसा लग रहा है? शिष्य ने शांत भाव से उत्तर दिया, महाराज, इस पूरे सप्ताह मुझे किसी पर क्रोध नहीं आया, कड़वा भी नहीं बोला, बल्कि सबके साथ प्रेम पूर्वक रहा। सोचा क्यों थोड़े से समय के लिए बुराई का टोकरा सिर पर उठाऊं। संत ने कहा, मैंने तुम्हारी मृत्यु की भविष्यवाणी इसीलिए की थी कि तुम जान सको कि मृत्यु को याद रखने वाला क्रोध, घृणा व ईर्ष्या आदि के बारे में सोचता भी नहीं और यही प्रसन्न रहने का कारण है। जाओ प्रसन्न रहो, अभी तुम्हारी काफी आयु शेष है। कहानी का सार, मृत्यु तो जीवन का अभिन्न अंग है, इससे डरना क्या? इसे याद रखकर हम भय मुक्त रहना सीखते हैं और तब जीवन में कुछ अच्छाइयों को ग्रहण कर बहुत सी बुराइयों से दूर रह सकते हैं, जैसा कि हमने इस प्रसंग में देखा है। जब तक मन में भय रहता है तब तक आत्मा परिपूर्ण नहीं रह सकती और आप सुखी जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। उसकी चिंता सोच में आप डूबे रहेंगे। आवश्यकता इस बात की है कि आप अपनी सोच में बदलाव लाएं, सकारात्मक नजरिया बनाएं, भय को संभल कर चलने की प्रेरणा स्वरूप माने। जो घटना होनी है उसे टाला नहीं जा सकता, ये प्रकृति का नियम है। अतएव सकारात्मक दृष्टि से आप हर परिस्थिति को खुशी से स्वीकार कर उसी में आनंद की अनुभूति लें। इसी में आपका भयमुक्त जीवन है। तो दोस्तों, मृत्यु से बड़ा सत्य नहीं है। प्रेरणात्मक हिंदी कहानी पसंद आई होगी, अपने विचार जरूर लिखें। धन्यवाद।